अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना महबूब आलम एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू कस्टडी ऑफ माइनर पे है। कस्टडी ऑफ माइनर बड़ा हसास मामला है और ये सोसाइटी में बहुत सारे मामलात की, बहुत सारी बुराइयों की आमाजगाह बन सकता है अगर ये सही और बेहतरीन अंदाज से टैकल ना किया जा सके। कस्टडी ऑफ माइनर बुनियादी तौर पर अदालत की बच्चों की कानूनी तौर पर अरेंजमेंट के मामले में है कि अदालत बच्चों की रहाइश, एजुकेशन, वेल बीइंग और वेलफेयर ऑफ माइनर को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला सादर फरमाती है कि इनकी कस्टडी माँ को दी जाएगी या बाप को दी जाएगी। हर दो सूरतों में बाप मेंटेनेंस का जिम्मेदार है। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की खुराक, बच्चों की अदवियात और सोशल इवेंट्स में जितने एक्सपेंसेस हैं वो बाप अदा करने का ज़िम्मेदार है। मगर बच्चों की कस्टडी किसको दी जानी है, ये अदालत देखेगी कि बच्चों की वेलफेयर कहाँ, किस के पास कस्टडी दिए जाने में पनाह है और किस से कस्टडी फिज़िकली कस्टडी देनी है और किस को इमोशनली या मेंटेनेंस की ज़िम्मे में कस्टडी देनी है। कस्टडी देते हुए अदालत ये अख्तियार भी देती है कि इन बच्चों की एजुकेशन, वेल बीइंग और इनकी रहाइश के फैसलाजात किसने करने हैं। तो इस सूरत में मुख्तलफ अबहाम भी सोसाइटी में ज़ेर बहस हैं। बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि अगर किसी औरत ने, किसी जो माँ है उसने दूसरी शादी कर ली तो वो बच्चों की कस्टडी से महरूम हो जाएगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है। इसमें भी ये देखा जाता है कि क्या बच्चों की वेलफेयर माँ के साथ अटैच है या बच्चों की वेलफेयर बाप के साथ है। अगर एक शख्स जो मेहनत मजदूरी करता है, अब्रॉड में रहता है या कोई कहीं भी रहता है और वो इन चीज़ों के इंतजाम नहीं कर सकता कि वो बच्चों की देखभाल प्रॉपर तरीके से कर सके, तो फिर अल्टीमेटली वेलफेयर ऑफ माइनर माँ की फेवर में जाएंगे और माँ को बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। हाँ, जब दूसरी शादी माँ ने कर ली तो उस वक्त इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि माँ ने जिस शख्स के साथ शादी की है क्या वो बच्चों से मानूस हो सकता है, क्या वो बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, क्या इस सूरत में बच्चों के वेलफेयर पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और टेंडर एज में जो बच्चों की छोटी एज होती है उस हर सूरत में बच्चे की वेलफेयर माँ के साथ वो बसता है और माँ के अलावा कोई और शख्स टेंडर एज में बच्चे का मतबादल नहीं हो सकता। तो इन सारी सूरतों में कस्टडी ऑफ चाइल्ड माँ को दी जाती है। लेकिन जो ही बच्चा 7 साल की एज को पहुंचता है तो फिर कस्टडी ऑफ चाइल्ड तब्दील हो सकती है और इस वक्त भी कस्टडी ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ऑफ माइनर से रिलेट करेगी और वेलफेयर ऑफ माइनर से अटैच है कि किस शख्स के पास, वालिदैन में से किसके पास बच्चे की वेल बीइंग, हेल्थ केयर, लाइफ सिक्योरिटी, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी कहाँ उसकी सेफ है, कहाँ मजबूत है। क्योंकि अदालत बच्चे की गार्डियन है और अदालत अपनी गार्डियनशिप किसी एक के स्पुर्द करती है और वो माँ को या बाप के स्पुर्द करती है और जिसको इसकी कस्टडी दी जाती है वो इसकी कस्टडी के जिम्मेदार होते हैं। हालांकि मेंटेनेंस का जिम्मेदार हमेशा बाप होता है, जबकि दूसरी सूरत जो एक एस्पेक्ट है कि बेटी की वेलफेयर ज़्यादा अक्सर औकात माँ को दी जाती है, क्योंकि बेटी की वेलफेयर, बेटी की देखभाल जिस अंदाज से माँ कर सकती है बाप नहीं कर सकता। तो इस सूरत में भी माँ को बेटी की कस्टडी दी जाती है। लेकिन हर सूरत में वेलफेयर ऑफ माइनर देखना है, बच्चों की तरबियत देखनी है, बच्चों की हेल्थ केयर देखनी है, बच्चों की एजुकेशन देखनी है और बच्चों की सोशल अरेंजमेंट या सोशल ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशली तौर पर बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन जो जहाँ प्रोवाइड होगी उसके साथ अदालत बच्चों की कस्टडी उसको डिटरमिन करती है, उसको कस्टडी उसके स्पुर्द करती है। बेटी की कस्टडी ज़्यादातर
माँ को दी जाती है। लेकिन अगर यहाँ कहीं ऐसे शकूक व शबाहत पैदा हो जाएं कि माँ का करैक्टर बेटी के करैक्टर को ख़राब कर देगा, तो फिर बेटी की कस्टडी भी बाप को दी जा सकती है और दी जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कस्टडी ऑफ चाइल्ड के हवाले से। कस्टडी ऑफ चाइल्ड में हमेशा ये कोशिश अदालतों की भी होती है, वकला की भी होती है, और वालिदैन के जो वेल विशर हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि कस्टडी ऑफ चाइल्ड किसी एक के सुपुर्द ना किए जाएं। अगर किसी एक को कस्टडी ऑफ चाइल्ड दिए गए हैं तो दूसरे शख्स को भी कुछ मौके प्रोवाइड किए जाएं, जैसे कि मुख्तलिफ त्यौहार हैं उन पे बच्चों को ओवरनाइट स्टे का जो मैटर है अदालतें देती भी हैं, और इनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि अगर कस्टडी ऑफ चाइल्ड माँ के पास है तो बाप से अटैचमेंट के लिए उसको जो वक़्त दिया जाता है, जो एक माह में 2 दफ़ा या एक माह में 1 दफ़ा का वक़्त दिया जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए ताकि बच्चा माँ के साथ साथ बाप से भी मानूस रहे और उसको इन चीज़ों का इल्म हो कि ये मेरा बाप है, और ये ज़िंदगी में आने वाले वक़्त में जब वो ज़िंदगी गुजारेगा तो वो उन महरूमियों का शिकार ना हो और मुआशरे का, सोसाइटी का एक मुस्बत फ़र्द होते हुए मुआशरे में एक अच्छी तरतीब, अच्छे इमेज को परवान चढ़ाए। वमा अलैना इल्लल बालिगुल मुबीन।